और एसएमएस में जिस तरीके से महिला के साथ छेड़छाड़ की गई, इस मामले में पुलिस क्या कुछ कह रही है, आपको सुनवाते हैं। इतना गंभीर मरीज नहीं था। सर महिला क्या आरोप है? महिला का आरोप ये है कि वो बहन के होम केयर के लिए उसको बुलाया गया था, लेकिन यहाँ कोई बहन इसकी थी नहीं और इसने फिर इसके साथ महिला के साथ छेड़छाड़ की। दुष्कर्म का आरोप भी लगाया सर? नहीं, दुष्कर्म का मामला उन्होंने नहीं बताया। मोटापा कम कराने के लिए आए थे व्यक्ति? हाँ, ये तो डॉक्टर ही बता सकते हैं बीमारी के बारे में। तो देखिए, मोटापा कम कराने के लिए यहाँ पर आए थे व्यक्ति जो पिछले 12 तारीख से भर्ती थे, लेकिन इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल जो आरोपी है उसको डिटेन कर लिया गया है, इससे पूछताछ की जाएगी। अग्रिम कार्रवाई के बाद हो सकता है कि कार्रवाई की गिरफ्तारी भी हो जाए। मेरे सहयोगी तो देखिए, होम केयर कंपनी की महिला कर्मचारी से अश्लील हरकतें की गई। कंपनी में फोन कर बुलाया था महिला कर्मचारी को कॉटेज में और वहां पर बुलाकर उसके साथ छेड़छाड़ की गई। बहन के भर्ती होने का बहाना बनाकर महिला कर्मचारी को फोन कर बुलाया गया था। पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया गया है हिरासत में, और आपने सुना पुलिस की तरफ से जानकारी अहम दी गई है। अश्लील छेड़छाड़ युवती से की गई है। एसएमएस अस्पताल से खबर। एसएमएस अस्पताल के कॉटेज में भर्ती मरीज ने छेड़छाड़ की युवती के साथ होम केयर कंपनी की महिला कर्मचारी से दरअसल अश्लील हरकतें की गई हैं। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। पर बाद एक युवती ने आकर शिकायत दी थी कि वो होम केयर जो कंपनी है उसमें काम करती है, तो फोन से उसको जो कंपनी में फ़ोन किया गया था आरोपी के द्वारा, और आरोपी ने अपनी बहन को यहाँ भर्ती होना बताया था। उसकी जो वार्ड में होम केयर के लिए उसको बुलाया गया था। तो ये जो आरोपी है वही उसको नीचे से ऊपर कमरे में लेकर आया था, और उसके बाद जब युवती ने यहाँ देखा कि कोई महिला भर्ती नहीं है तो उसने उसका ऑब्जेक्शन किया, तो इसने महिला के साथ छेड़छाड़, युवती के साथ छेड़छाड़ की है। कोई दुष्कर्म की बात सामने? दुष्कर्म नहीं होना बताया है युवती ने, और आगे जांच एसीपी साहब कर रहे हैं इसमें। क्या ये पता चला है कब से ये भर्ती था और ये अभी तक की पूछताछ में? महिला कब आई थी सर? महिला कल शाम को आई थी। कब भर्ती हुआ था? ये भर्ती तो 7-8 दिन से था यहाँ पर कंटिन्यू। दुष्कर्म का प्रयास क्या सर? दुष्कर्म का प्रयास का नहीं बताया, अब उन्होंने छेड़छाड़ का ही आरोप लगाया कमरा बंद करके, और आगे जो भी उसका स्टेटमेंट जो ऑफिशियली होगा वो आगे उसके बाद। ये रहने वाला कहाँ का? रहने वाला ये तिजारा अलवर का है, और कोई होटल में काम करना बताया इसने। तो देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यही वो आरोपी है। हालांकि आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है, अब इससे पूछताछ की जा रही है। महिला के साथ जिसने अश्लील हरकतें की, छेड़छाड़ की, इस आरोपी को देखिए, ये आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ढका हुआ इसका चेहरा। ये वही आरोपी जो कई दिन से अस्पताल में भर्ती था, जिसने महिला के साथ छेड़छाड़ की। सत्यनारायण मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्यनारायण, अभी तक की जो बात पुलिस की तरफ से कही गई है उसमें तो यही पता चल पा रहा है कि अस्पताल में कई दिन से ये व्यक्ति भर्ती था, महिला को बुलाया जाता है, उससे छेड़छाड़ की जाती है। तो देखिए, मोटापा कम करने के लिए, ऑपरेशन कराने के लिए पिछले 12 तारीख से ये व्यक्ति भर्ती था। इसका नाम सुनील बताया जा रहा है, मूलतः अलवर का रहने वाला है। इसने होम एम्प्लॉयज कंपनी के जरिए एक महिला को यहाँ बुलाया था और ये जानना दिया था कि मेरी बहन यहाँ भर्ती है और उसके इलाज के लिए, उसके केयर के लिए, उसके सार संभाल के लिए आपको यहाँ पर आना है। लेकिन जब वो महिला यहाँ पर पहुँची तो उसके बाद में उस जो व्यक्ति था उसने उसके साथ छेड़छाड़ की, दुष्कर्म का प्रयास भी किया। बाद में जो पीड़िता थी उसने थाने जाकर ये पूरी बात की जानकारी दी। फिलहाल जो कॉटेज वार्ड है, दिखाना चाहेंगे आपको, जो कॉटेज वार्ड है उस कॉटेज वार्ड के बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई, क्योंकि एसएमएस अस्पताल जयपुर का राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल है। ऐसे में यहाँ पर अब पुलिसकर्मी पहुंच चुके हैं और जो आरोपी है उसको डिटेन कर लिया गया है। श्वेता, सबसे बड़ी बात यह है कि डिप्टी स्तर के अधिकारी जो निहाल सिंह है वो यहाँ पर पहुंच चुके थे। उन्होंने स्पष्ट बताया कि जो आरोपी है उसको डिटेन किया गया है। हालांकि अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, क्योंकि लिखित शिकायत मिली है, अभी तक एफआईआर दर्ज इसमें होना बाकी है। तो ऐसे में अब कोशिश की जा रही है कि तुरंत प्रभाव से एफआईआर दर्ज किया जाए, जिससे एक मैसेज जाए कि अस्पताल के अंदर छेड़छाड़ जैसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, ये वो कॉटेज है जहाँ पर पिछले 12 तारीख से जो व्यक्ति था वो यहाँ भर्ती था। फिलहाल इस कॉटेज को बंद कर दिया गया है और जो आरोपी है उससे पूछताछ की जा रही है। श्वेता, बिल्कुल सत्यनारायण, क्योंकि यहाँ पर आरोपी है, आरोपी से पूछताछ की जा रही है। अब जिस युवती के साथ छेड़छाड़ की गई है, अब उसका क्या मेडिकल कराया जाएगा, अब आगे क्या कार्रवाई की जा रही है फिर?
तो देखिए, इस प्रकार की घटना होना एक बड़ी बात है। राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल, और जब ऐसे अस्पताल के अंदर इस प्रकार की घटना होती है तो कहीं ना कहीं बात छवि खराब होती है राजस्थान शहर की। तो ऐसे में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। महिला की लिखित शिकायत ले ली गई और एफआईआर दर्ज होने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। एफआईआर दर्ज होने के बाद में जो आरोपी है उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसका रिमांड लिया जाएगा। मूलतः अलवर का बताया जा रहा है, व्यापारी बताया जा रहा है कि व्यापारी है, पिछले 12 तारीख से यहाँ भर्ती है, और जो चर्बी है, चर्बी कम करने का ऑपरेशन जो होना था उसका वो भी हो चुका था, डिस्चार्ज हो चुका था। लेकिन डिस्चार्ज होने के बावजूद भी ये पिछले 12 तारीख से इसको कोटेज यहाँ दिया हुआ था। तो ये कार्यप्रणाली डॉक्टरों की देखने वाली बात है कि इस प्रकार की कैसी कार्यप्रणाली है जिसमें 12 तारीख को ऑपरेशन होने के बाद भी ये यहाँ पर इसको कोटेज दिया हुआ है। इससे तमाम जो पहलुओं की जानकारी की जा रही है। साथ साथ पुलिस का अधिकारी जो आरोपी है सुनील, उससे पूछताछ कर रहे हैं। इसे आप बता रहे हैं कि इलाज के बाद भी इसे कॉटेज दिया हुआ है, कई दिन से भर्ती है यहाँ पर, तो क्या कोई परेशानी थी इस वजह से ये वहां पर रुका हुआ था या फिर अपनी मर्जी से रुका हुआ था? क्या डॉक्टर की तरफ से, क्या स्टाफ की तरफ से इस बारे में कुछ बताया गया है क्या? देखिए, जो बात सामने आ रही है कि रसूख के स्तर पर या रसूख अपना रसूख दिखाकर यहाँ रुका हुआ था। हालांकि इसका ऑपरेशन हो चुका था। ऑपरेशन होने के बाद में डिस्चार्ज टिकट इसको दे दिया गया था, लेकिन डिस्चार्ज टिकट देने के बाद भी ये आराम से यहाँ पर ये जो कोटेज है 97 नंबर का कोटेज है उस पर यहाँ पर न्यू कोटेज में यहाँ रुका हुआ था। इसको यहाँ पर अलग से रूम दिया हुआ था। लेकिन बड़ी बात यह है कि डॉक्टरों की चूक ये कैसे हुई कि जब डिस्चार्ज टिकट इसका बन गया और डिस्चार्ज टिकट बनने के बाद में भी इसको यहाँ से डिस्चार्ज नहीं किया, और व्यक्ति आराम से 12 तारीख से लेकर बदस्तूर अभी तक, यानी कि आज 19 तारीख हो चुकी है, अभी भी यहाँ पर ये व्यक्ति बढ़ती है। तो कहीं ना कहीं डॉक्टरों की लापरवाही रही है। हालांकि पुलिस की बात करें तो पुलिस की तत्पर कार्रवाई रही कि शिकायत मिलते ही तुरंत पुलिस ने एक्शन लिया, जो आरोपी है उसको गिरफ्तार किया। राहत की बात यह कि दुष्कर्म नहीं हुआ, छेड़छाड़ की घटना ही है। जो महिला है, जो ठीक है, छेड़छाड़ की घटना सामने आई है। पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर उसे पूछताछ कर रही है। सत्यनारायण, आप नजर बनाए रखिएगा इस पर। पूरी जानकारी के लिए फिलहाल